हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आजकल आप लोगों ने एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है आजकल, SIR। तो SIR का फुल फॉर्म क्या है? SIR का फुल फॉर्म है, SIR क्या है का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ जितना मुझे पता है। कि मतलब जो SIR का फुल फॉर्म है दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब जो SIR है वो जो जैसे जो गलत वोट होते हैं या फर्जी वोट होते हैं उनको हटा के फिर नए वोट भी इसमें जोड़े जाएंगे। और जो यहाँ के जिनके पास मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं या जो वाकई में यहाँ के वोटर हैं उन्हीं का नाम जुड़ा रहेगा। जिनके पास सही मतलब कागज़ वगैरह होंगे तो वो उनका नाम कोई नहीं काट सकता है। अब जैसे जो नई कोई भी चीज़ चलती है तो उसमें शुरू में कुछ अनियमितताएं भी देखी गई हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो धीरे धीरे सरकार उसका भी समाधान निकाल लेती है। और जो नई व्यवस्था होती है सुधार करने के लिए आए या नई रिफॉर्म्स के लिए आए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अब कांग्रेस और समाजवादी और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी की TMC हो या लेफ्ट की पार्टियां हों, ये प्रचारित करने में लगी हैं कि ये लोगों का नाम काटने के लिए हैं या इससे मतलब हिंदुओं के नाम भी कटेंगे। विशेष तौर पे तो ये मुस्लिम मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके नाम काटने के लिए है, या जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम पे सारे जो यहाँ के भारत के मुस्लिम मतदाता हैं उनका मतलब उनको हटाने के लिए एक साजिश कर रही है BJP। तो दोस्तों इसमें ये झूठ प्रचारित किया जा रहा है उनके द्वारा, जैसा कि मतलब मुझे समझ में आया है और सरकार भी बता रही है। और ये भ्रम फैलाया जाए मुस्लिम समाज के बीच में, जो आप लोग भी देखेंगे वो लोग भी देखेंगे भविष्य में सब। अगर जो सच्चाई है वो सामने आएगी, अगर सरकार गलत है तो वो भी सामने आ जाएगा। और तो फिर यहाँ वालों के नाम कटेंगे तो फिर वो पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अनियमितताएं तो खैर होती हैं। अभी हिंदुओं के भी बहुतों के नाम नहीं आए हैं, ऐसा मैं सुन रही थी टीवी वगैरह में। तो वो थोड़ा बहुत जब मैं कह ही रही हूँ कुछ कुछ नई योजनाएं आती हैं तो थोड़ा बहुत कमियां उसमें होती हैं। धीरे धीरे समाधान भी सरकार मतलब निकाल देती है और उसके लिए टाइम भी दिया गया है और सच्चाई जो है वो सामने आएगी। अगर सही है जो सरकार की नीयत है और वाकई में गलत वोटरों को काटने के लिए है, और जो कि है वाकई में जो रोहिंग्या और जो ये बांग्लादेशी यहाँ के जो दलालों के द्वारा या जो भी इनको यहाँ बसाने में मदद करते हैं, चाहे वोट बैंक के नाते हों, ऐसी पार्टियां भी सपोर्ट करती हैं या कुछ संगठन इनको वोट के चलते या डेमोग्राफी चेंज करने के लिए या जो भी उनका स्वार्थ होगा उसके हिसाब से बसाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए फर्जी आधार कार्ड या कागज़ी बना बना लेते हैं। तो जो वाकई में ऐसे फर्जी वोटर हैं उनके नाम भी कटेंगे, गलत वोट कटेंगे और जो सही वोट हैं वही रहेंगे, नए वोटरों को भी जोड़ा जाएगा। और दोस्तों चलो वोट आपका कोई वोट बैंक है उसके लिए आप कार्य करिए, उसको लुभाने के लिए कार्य करिए, लेकिन वोट बैंक के लिए भी अति हो गई है। मतलब तुष्टिकरण की अति कर दिया कुछ पार्टियों ने और देश में भी अव्यवस्था फैलाने में लगे रहते हैं। मैं इसके लिए जो मतलब मुस्लिम समाज या किसी भी समाज का, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी को भी मैं दोष नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि वो तो नहीं कह रहे हैं हम मतलब आप लोग ऐसा करिए वैसा करिए। ये लोग राजनीतिक दल मतलब इनका ही स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए उनको साधे मिलने में लगे हैं। वो तो अपने वोट का खैर इस्तेमाल करेंगे जो उन्हें सही लगेगा, उनके लिए हितों के लिए बोलेगा। लेकिन उन्हें भी देखना चाहिए कि जो तुष्टिकरण के नाम पे उनके धर्म का या उनके संप्रदाय के लोगों का क्या हाल कराया कुछ पार्टियों ने। और अभी हमने देखा था पिछले पिछले दिनों दोस्तों, कुछ महीने पहले बात आई थी कि जैसे अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जो कभी राम मंदिर नहीं गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कभी राम मंदिर नहीं गए जो नया बना है। हाँ, अगर चोरी छुप के जो जाते हैं तो वो और बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मतलब ये दिखाने के लिए कि हम मंदिर गए हैं ये नहीं गए। हाँ, हालांकि मस्जिद में जरूर गए थे अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। और यहाँ पर को कुछ मौलाना ने विरोध भी किया था। करेंगे दोस्तों जब उनके वहाँ, तो मेरे ख्याल से अब मैं गलत हूँ तो आप लोग सही करिएगा, महिलाएं भी उतना नहीं जाती है मस्जिदों में, उनके लिए पाबंदी है। जाती भी हैं तो कुछ मस्जिदों में जाती हैं, हर जगह नहीं जाती हैं। ये हम लोगों को पता नहीं होता है, जब हम टीवी वगैरह में देखते हैं तो हमें पता चलता है। बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं होगा, तो आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं। जाती भी हैं तो उनका एक ड्रेस कोड होता है, पूरी तरह से बुर्के से ढक के जाते हैं वो। तो बातें तो उठेंगी दोस्तों, फिर उसके बाद
जैसे बहुत से मौलाना मौलाना लोगों ने आवाज़ उठाएंगी, तो वो तो कहेंगे जब उनकी महिलाओं के लिए इतनी पाबंदी है, वो खुद नहीं चाहती हैं, तो अब बाहर से कोई आएगी तो बात उठेगी उठेगी। अब उन्होंने तो नहीं कहा था इनसे मस्जिद में जाओ या राजनीतिक मंत्रणा करो, जो भी कर रहे थे ये राजनीति के लिए तो खैर इस्तेमाल भी नहीं होनी चाहिए मंदिर मस्जिद। उसके बाद से जैसे बहुतों ने इनके कपड़ों पर पहनाव पे भी बयान दिया, तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ, बहुत शर्मनाक बयान थे वो, बहुत गलत किया था जिसने भी किया था। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर जाएंगी कि जहाँ पहले से ही पाबंदी है महिलाओं के लिए और उनके लिए ड्रेस कोड अलग से है, या तो आप पूरा फॉलो करिए, बुर्का वगैरह में ही जाइए आप, या तो आप जाइए ही मत। और अगर आप राम मंदिर जाते तो आपको इतना सुनना भी नहीं पड़ता किसी भी मंदिर। खैर मैं भी, हम उनसे कहेंगे नहीं, लेकिन बात कह रही हूँ, वो उनकी मर्जी है, जाए ना जाए। आप एक जीन्स भी पहन के चले जाती, सर में एक दुपट्टा रख लेती, नहीं भी रख के थोड़ा बहुत बोलते दुपट्टा रख लेती तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जहाँ क्योंकि हमारे वहाँ जाते हैं, सरदारों के वहाँ भी जाते हैं और ईसाइयों के वहाँ भी जाते हैं, मुस्लिम समाज में अभी भी रोक है यहाँ हमारे देश में, तो मेरे ख्याल से है ही, बाहर की मैं नहीं जानती हूँ। बहुत जगह नहीं भी होती होगी जहाँ रिफॉर्म्स हो गए हैं बहुत हद तक। और जैसे ईरानी है, ईरान में जब अपनी महिलाओं के लिए वो हिजाब है, अभी कितना विरोध हो रहा है हिजाब का, इतना आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक जो कट्टरपंथी सरकार है वहाँ की, खामिनेई की, वहाँ तो कोई, जब उनकी महिलाओं के लिए बिना हिजाब के वो नहीं जा सकते, तो बाहर से कोई महिला जाएगी तो फिर वो भी ऐसे खुले में नहीं घूम सकती है। हमने भी थोड़ा बहुत, तो उतनी भी नहीं पाबंदी होगी तो कुछ हद तक तो होती होगी। और तो फिर इनके सपोर्ट में भी, या इनके मतलब उनके विरोध में बहुत से लोग आए थे, मौलानाओं के विरोध में। मैं मौलानाओं के बयानों का तो खंडन करती हूँ खैर, लेकिन मैं इनको भी दूध का धुला नहीं मानती हूँ दोस्तों, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव। जब ये ऐसी जगह जा रहे हैं, इन्हें पता है या पता होना चाहिए, या जो इन्हें ले गए थे उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ तो इतनी पाबंदी भी है, ड्रेस कोड भी है। आप जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, उसके लिए आपने तैयार होना पड़ेगा। फिर उसकी बात दोस्तों, जब मुस्लिम समाज में महिलाओं के रिफॉर्म्स की बात आती है तो आप कभी भी खड़े नहीं होते हैं। तीन तलाक की बात आती है, हलाला की बात आती है, बहुविवाह की बात आती है। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इतने संघर्ष करके उसमें रिफॉर्म्स लाए, तो ये समाजवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कभी भी उनके साथ खड़े नज़र नहीं आए। और थोड़ा बीजेपी का ही उन्हें सपोर्ट मिला। और साथ में जो तीन तलाक तो ख़त्म हो गया, बहुविवाह के लिए भी थोड़ी बहुत बात चल रही है, इसके लिए तो उतना आंदोलन नहीं हुआ। हो सकता है भविष्य में हो, या थोड़ा बहुत हो, उतना भी नहीं हो, तो कुछ बहुत हद तक हो सकता है आंदोलन या बात उड़ सकती है। लेकिन जो तीन तलाक ने तो बहुत सी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत हिला दिया था। बहुत सी महिलाएं जो इस आंदोलन को चला रही थी, मैंने टीवी में देखा था, वो बोल रही थी कि जब से शादी हुई थी तो तीन तलाक के रूपी जो तलवार है हमारे गले में लटकती रहती थी, सर पे हमारे। क्योंकि कब तलाक देते हैं, आदमियों का कब दिमाग ख़राब हो जाए, कोई शराब के नशे में या झगड़े में भी तलाक हो जाते थे, फिर उनको भी पछतावा होता था। उसके बाद हलाला वगैरह प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, और उसमें ये नज़र नहीं आती हैं। तो सीधे से अब इनकी मर्जी आएगी तो ये जाएंगी, तो इनका स्वागत जो क्या होगा, क्योंकि जिस समाज को इन्होंने अपने राजनीतिक हितों की वजह से, चलो बीजेपी को तो कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ तो वही खड़े खड़े नजर आए, ये मुस्लिम हित ऐसी है। इन्होंने चलो बहुत सी योजनाएं उनके लिए चलाई होंगी, लेकिन जो उस समाज में रिफॉर्म्स के लिए तो ये आगे नहीं आए। तो फिर जो उनकी महिलाओं को गुजरना पड़ेगा, तो अगर कोई दूसरी महिला वहाँ जाएगी या उस धर्म में शादी करेगी या वहाँ मस्जिदों में जाएगी, तो उन्हें भी तो सुनना ही पड़ेगा। या तो आप रिफॉर्म्स के लिए भी आगे आए। और दूसरा, जब इनके पार्टी के नेता महिला विरोधी बयान देते हैं, चाहे इनके ससुर जी हों या आजम खान हों, जैसे मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी बोला था कि लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो इन्होंने कभी विरोध नहीं किया, उनके सपोर्ट में ही नज़र आए ये लोग। और ऐसे ही आपने देखा था आजम खान भी, जैसे बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था उन्होंने, जो जया प्रदा इतनी सीनियर लीडर थी उनकी पार्टी के, उनके अंडरगारमेंट्स को लेके उनके कलर वगैरह बताए थे कि ये है वो है करके, बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी उसमें भी, ये मतलब जया प्रदा के साथ खड़ी नज़र नहीं आई थी। तो जितनी घृणित बयान उनके हैं, तो उतना ही घृणित व्यवहार इनका भी रहा है डिम्पल यादव का महिलाओं के लिए। दूसरा, जब उनके वहाँ अपनी महिलाओं के लिए पाबंदी है, तो कुछ लोगों को गुस्सा ही आएगा कि हम तो अपनी महिलाओं को ऐसे, मतलब हमारी महिलाएं इतनी पाबंदी में रहती हैं, डिसिप्लिन में रहती हैं, तो दूसरी जगह से आके ऐसे क्यों करा है। जैसे उनके वहाँ तो है फिर नियम, और नियमों का पालन करती हैं महिलाएं भी।
और हमारे यहाँ तो फिर जैसे कोई नियम नहीं, अति तो किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है दोस्तों, अति नियम का वो भी सही नहीं रहता है। और जैसे हिंदू धर्म हो गया, कोई भी नियम का पालन न करना वो भी सही नहीं रहेगा। अब ये यहाँ के आदत के हुए ये लोग, तो बोलेंगे ही बोलेंगे, सुनना ही पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों, ये भी बोल सकती थी अपने पक्ष में, या जो इन्होंने जिन्होंने इनके खिलाफ बयान दिया था, मैंने तो ऐसा कोई बात नहीं सुनी। और लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हो गई थी कि इन विचारों के लिए ऐसा दिया। मैं उनकी भावना का सम्मान करती हूँ दोस्तों, जिन्होंने भी मतलब इनका मतलब सपोर्ट किया या जो बयान देने वालों का विरोध किया, उनकी भावनाएं बिल्कुल सही है, उनका सम्मान करती हूँ मैं पूरी तरीके से। लेकिन थोड़ा उन्होंने भी सोचना चाहिए कि इन्होंने भी अपने लिए बोलना चाहिए। इतनी बड़ी नेत्री हैं ये, सब जगह ये बयान देती रहती हैं, अब तो ये भाषण वगैरह भी अच्छे से देती हैं, खुल गई हैं, तो अपने पक्ष में भी इन्होंने बोलना चाहिए। अपने पक्ष से मैं तो फिर भी ये बोली थी, लेकिन जो महिलाओं के खिलाफ इनके पार्टी के नेता देते हैं, उनके खिलाफ खिलाफ भी इन्होंने बोलना चाहिए। महिलाओं के पक्ष में कभी नहीं बोलती हैं। और अपने लिए तो बोली थी, शायद पिटाई भी हुई थी एक आध मौलानाओं की, इनके पार्टी के नेताओं ने। फिर उन्होंने, ये तो गुंडागर्दी हुई, इसका भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर उन्होंने गलत किया था, इन्होंने भी गलत किया था, तो इनके लिए तो आ जाते हैं इनके पार्टी के नेता। लेकिन जो महिलाओं के विरोधी बयान देते हैं, ज़्यादातर पक्ष में कभी नहीं बोलते हैं, तो उसमें ये महिलाओं के साथ कभी खड़ी नहीं होती हैं। तो ये बोल सकती हैं, इनके पति बोल सकते हैं। मैं सम्मान करती हूँ जो इनके लिए मतलब जिन्हें बुरा लग रहा है। लेकिन एक मतलब बहुत से आजकल भी डिबेट्स में बहुत बार आ जाता है कि डिम्पल यादव के लिए ऐसा कहा था। तो लेकिन डिम्पल यादव ही एकमात्र पीड़िता नहीं है, या जो उनके लिए ऐसा बयान दिया गया ये नहीं है। और वो इतनी बेचारी भी नहीं है कि वो अपने लिए नहीं बोल सकती हैं। उनके पति बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। उनके पार्टी के नेता वैसे तो बहुत ज़्यादा जबान खुलती है ब्राह्मणों को और सवर्णों को और हिंदुओं को गाली करने के लिए, तो उनकी जबान नहीं रुकती है, तो उन्होंने भी बोलना चाहिए। और डिम्पल यादव ने या इनके पार्टी के नेताओं ने बांग्लादेश में महिलाओं का पर इतना अत्याचार हो रहा है, उसमें कुछ आवाज़ उठाई थी। तो ये खुद समर्थ हैं अपने लिए बोलने के लिए। इनके लिए तो मतलब ये तो चाह के नहीं बोल रही हैं वोट बैंक के लिए, नहीं तो ये बोल सकती हैं, और बोली भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। तो फिर अपनी तरफ से इन लोगों ने बदला भी ले लिया था, पिटाई करके एक आध लोगों की, जो कि खुद ये भी बहुत घृणित कार्य था। तो इतना मतलब इतना इनके लिए बुरा मानने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जो मतलब जो डिम्पल यादव के लिए जिनको बुरा लगा, अभी भी बोल रहे हैं बहुत से लोग जो हिमायती हैं इनके। और दोस्तों ये खुद संभलते हैं, तो और महिलाओं के लिए बोलना चाहिए जो कि वाकई में पीड़ित हैं। चलो ये भी महिला होने के नाते इनके लिए भी बोलना चाहिए, बोल दिया है बहुत बहुत है। लेकिन ये नहीं कि हर बार इनको पीड़ित घोषित किया जाए। जब ये पीड़ित हैं तो इनकी कमी भी थी, वो भी दिखानी चाहिए, और पक्ष में भी बोलना चाहिए। खुद भी बोली थी हैं, और वैसे उतने खुल के तो नहीं बोली थी अपने पक्ष में। और उनके पक्ष में तो ये कभी नहीं बोलती महिलाओं की तरफ से, अपने लिए बोली थी। और मामला वैसे सॉर्ट आउट ही हो गया था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहेंगे मुस्लिम धर्मगुरुओं से। और दोस्तों आजकल आपके वहाँ कैसा हो रहा है, ठंडा बताइए। हमारे यहाँ तो अंदर बहुत ठंडा हो रहा है, छत में इतना गर्म हो रहा है, तो अंदर बैठे रहती हूँ तो ठंडा हो जाता है, फिर छत में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है, मेरा चेहरा भी लाल हो जाता है ऐसे। या तो अंदर ही बैठे रहे या धूप में बैठे रहे तो फिर भी उतना नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर 2-2:30 बजे के टाइम पे तो इतना गर्म हो जाता है कि नीचे आना ही पड़ता है। अभी भी गर्म हो रहा था बहुत, अब ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा। ऐसे ही मेरा बचपन से ही दोस्तों, ऐसे ठंडियों में ऐसे धूप वगैरह की वजह से थोड़ा चेहरा लाल हो जाता है, मतलब सन बर्निंग है मुझे। गर्मियों में नहीं होती है ये प्रॉब्लम, गर्मियों में नहीं होता है इतना लाल, मतलब हल्का सा हो जाएगा कभी धूप में, लेकिन ठंडियों में बहुत हो जाता है। बहुत सी लोगों को होती है दिक्कत, अब क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों वैसे भी अंदर अगर थोड़ा ठीक हुआ रहे तो बैठे, आजकल ठंडा बहुत हुआ रहता है, अभी से जो थोड़ा बैठे जैसा होता है अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट करके। नमस्कार।